हेलो गाइस, वेलकम बैक। आइए अपनी सीरीज को फिर से आगे बढ़ाते हैं जिसका नाम है वर्ल्ड मैप। हमारा वर्ल्ड मैप का सीरीज चल रहा है, उसमें हम थे अभी अफ्रीका पे। अफ्रीका का मेरे ख्याल से ये 3rd या फिर 4th सेशन होगा और हमने अफ्रीका का लोकेशन से लेके बाकी जो भी यहाँ से बेसिकली इजिप्ट से लेके साउथ अफ्रीका तक जो भी इंपॉर्टेंट कंट्री थे मैंने उसके बारे में बिल्कुल बारीकी से कवर कर दिया है। आप पहले प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, आपको सारी बातें बिल्कुल बारीकी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आज शुरू करते हैं। साउथ अफ्रीका से लेके हम चलेंगे बेसिकली इथियोपिया तक। ठीक, उसके बाद हमारा अफ्रीका आज पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और मेरे ख्याल से 1 या फिर 2 सेशन हमारा रहेगा अंटार्कटिक का। उसके बाद पूरी तरह से हमारा वर्ल्ड मैप कवर हो जाएगा और फिर शुरू करेंगे हम इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको इसमें ये बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट कंट्री है मैंने उसका एक टॉपिक वाइज यहाँ पे लिख दिया है। शुरू करते हैं हम पहले साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका में ही 2 कंट्री और है जिसका नाम है एक लिसेथो और एक का नाम है स्वाजीलैंड। यहाँ आपको मिलेगा लिसेथो, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ आपको मिलेगा स्वाजीलैंड। तो 2 कंट्री इसी साउथ अफ्रीका के बीच में है, एक का नाम लिसेथो और एक का नाम स्वाजीलैंड। दोनों कंट्री इंडिपेंडेंट है, मतलब दोनों स्वतंत्र एक देश है, लेकिन इसका लोकेशन इसी साउथ अफ्रीका के सिर्फ बीच में आता है। ठीक है, चलिए, और वो इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। चलिए अब बात करते हैं मोजाम्बिक और एक बात करते हैं मेडागास्कर। पहले आप मेडागास्कर का थोड़ा सा शेप देखिएगा, आपको ऐसा शेप मिलेगा, ये और ये आपको हो गया मोजाम्बिक। अगर हम मेडागास्कर को उठा के इसी मोजाम्बिक में चिपका दे तो ये बिल्कुल फिट हो जाएगा इसमें और ये कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये मेडागास्कर इसी मोजाम्बिक से टूट के अलग हो रहा है और ये अभी भी टूट के अलग हो ही रहा है। और इसका जो स्पीड है, मतलब स्पीड इसका जो डायरेक्शन है वो आता है हमारा एशिया की तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि काफ़ी साल बाद ये हो सकता है मेडागास्कर चिपक के एशिया में, मतलब साउथ इंडिया में चिपक जाए। ठीक है, तो चलिए उसके बाद मोजाम्बिक से और मेडागास्कर से कुछ इंपॉर्टेंट बनते हैं क्वेश्चन। एक आपका हो गया मोजाम्बिक चैनल। 2 लैंड वाला एरिया के बीच का जो रास्ता होता है समुद्र का थोड़ा सा चौड़ा होना चाहिए, हम उसको बोलते हैं चैनल। मतलब मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच के रास्ते को बोलते हैं मोजाम्बिक चैनल। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मोजाम्बिक और कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हमारा मॉरिशस। इस मेडागास्कर के थोड़ा सा आपको मिलेगा ईस्ट साइड में, यहाँ मिलेगा मॉरिशस। मॉरिशस सिर्फ इतना जान लीजिए, यहाँ पे लैंग्वेज भोजपुरी और तमिल भी चलता है, क्योंकि यहाँ पे एंशिएंट में हमारे लोग ही यहाँ पे जाके रहने के लिए गए थे, क्योंकि ब्रिटिश हम लोगों को यहाँ पे छोड़ के चला आया। ठीक है, तो यहाँ के जो भी लोग हैं उसमें से बहुत सारा लोग अभी भी तमिल और भोजपुरी लैंग्वेज का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे मिलेगा रीयूनियन आइलैंड। ये बेसिकली फ्रांस का है। ठीक है, आता है आपका इंडियन ओशन में, है किसका? फ्रांस का। मॉरिशस में लैंग्वेज तमिल और भोजपुरी। ठीक है, अब बात करते हैं तंजानिया का। तंजानिया आपको मिलेगा इसी मोजाम्बिक के जस्ट नॉर्थ में, मतलब ऊपर मिलेगा। तंजानिया का बेसिकली आपको होता है दो कैपिटल, एक को बोलते हैं डोडोमा और एक को बोलते हैं दार एस सलाम बोलते हैं। यहाँ आपको मिलेगा कोस्टल एरिया में दार एस सलाम मिलेगा और बीच में आपको मिलेगा डोडोमा। लेकिन उसके जो भी मिनिस्टर लोग हैं वो बेसिकली रहते हैं कहाँ पे? इसी दार एस सलाम में। इसलिए आपका अगर एग्जाम में आता है तो इसका मेन कैपिटल आपका दार एस सलाम हो जाएगा, लेकिन इसका दोनों कैपिटल है। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको मिलेगा जंजीबार आइलैंड। यहीं पे आपको मिलेगा एक आइलैंड जिसका नाम है जंजीबार आइलैंड, यहाँ पे। ठीक है, बेसिकली जंजीबार आइलैंड जो है वो लोंग के लिए, लोंग को बोलते हैं CLOVE, क्लोव बोलते हैं। तो लोंग के लिए बेसिकली जंजीबार आइलैंड फेमस है। वो किसका है? तंजानिया का। एक बार ब्रिटिश इसी जंजीबार आइलैंड पे अटैक करने गया था क्योंकि उसको लोंग चाहिए था। 38 मिनट में टोटल युद्ध खत्म हो गया और तंजानिया की जो टीम थी, मतलब उसकी जो सेना थी, वो पूरी तरह से हार गई। इसलिए जंजीबार का युद्ध पूरी दुनिया का सबसे छोटा युद्ध कहलाता है, क्योंकि ये युद्ध बेसिकली 38 मिनट में ही खत्म हो गया था और तंजानिया की जो टीम थी, मतलब सेना थी, वो हार गई और इस पर कब्जा किसका हो गया था? ब्रिटिश का। उसके बाद अभी फिलहाल जंजीबार आइलैंड जो है वो फिलहाल अभी इसी तंजानिया का है, मतलब इसके कंट्रोल में है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहला महिला बैंक। तंजानिया में ही विश्व का सबसे पहला महिला बैंक खोला गया था। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान में भी खोला गया था। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे एम्प्टी, मतलब माउंट। यहीं पे आपको एक माउंटेन मिलेगा जिसका नाम है माउंट किलिमंजारो। ठीक है, आपको यहीं मिलेगा इसी तंजानिया में। तंजानिया के लिए इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको इससे नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा सेशेल्स। इसके चलिएगा इस साइड आपको मिलेगा एक आइलैंड। ये बेसिकली कंट्री है, इसका कैपिटल विक्टोरिया है। ठीक है, इसका कैपिटल विक्टोरिया। उसके बाद सेशेल्स का ही एक आपको मिलेगा एजम्पशंस आइलैंड।
यहाँ पे इंडियन आर्मी अपना नेवी, एक नेवल बेस हम लोग यहाँ पे लिए हुए हैं जिसका नाम है एजम्पशन आइलैंड। मतलब सेशेल्स में एक नेवल बेस है जिसको बोलते हैं नौसेना का अड्डा, वो हमारे इंडियन आर्मी की है जिसका नाम है एजम्पशन आइलैंड। ठीक है, हम लोग वहाँ पे पे करते हैं भाड़ा टाइप में, आप ये समझिए। उसके बाद आपको मिलेगा ईस्टर्न रिफ्ट वैली, इसको बोलते हैं पूर्वी भ्रंश घाटी। क्यों? अब देखिए पूरा आपका अफ्रीका हो गया, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, आपको इधर मिलेगा ईस्ट। आप अगर यहाँ से यहाँ तक ये रीजन पूरा इसे, ठीक है, इस पूरे को अगर देखेगा ये किस में आएगा? ईस्ट साइड में। और भ्रंश का मतलब होता है गड्ढा होता है। बेसिकली यहाँ से यहाँ तक पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक आपका एक गड्ढा पड़ गया है, इसलिए ये पूरा रीजन टूट के अलग हो रहा है। जैसे मेडागास्कर इसी मोजाम्बिक से टूट के अलग हो रहा है, इसी अफ्रीका से टूट के अलग हो रहा है, उसी प्रकार आपका ये पूरा रीजन, ये रीजन भी अफ्रीका से टूट के अलग होने वाला है। इसलिए हम इसको बोलते हैं ईस्टर्न भ्रंश घाटी, मतलब ईस्टर्न रिफ्ट वैली इसको बोलते हैं। ठीक है, मतलब पूर्वी भ्रंश घाटी अफ्रीका से टूट के अलग हो रहा है, और ये भी इसी तरह इंडियन ओशन में खिसकते एशिया में कहीं न कहीं आने वाला है। ठीक है, उसके बाद आपको मिलेगा युगांडा, केनिया, तंजानिया। बेसिकली यहाँ पे एक झील है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील पूरे अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, और ये आपको मिलेगा 3 कंट्री में। एक आपका युगांडा मिलेगा, एक आपका तंजानिया मिलेगा, और थोड़ा सा आपको केनिया भी मिलेगा। ठीक है, तीनों कंट्री के इस बॉर्डर पे है विक्टोरिया झील। इसी विक्टोरिया झील से एक स्ट्रीम निकलती है, एक धारा निकलती है जिसका नाम है वाइट नील। ठीक है, और एक आपका होगा इथोपिया में आपको एक झील मिलेगा जिसका नाम है टाना झील। इसी से आपको नदी मिलती है, एक स्ट्रीम धारा निकलती है जिसका नाम है ब्लू नील। ये यहाँ से वाइट नील, यहाँ से ब्लू नील, दोनों नदी या दोनों स्ट्रीम निकलने के बाद सूडान में एक जगह है जिसका नाम है खार्तूम, यहाँ पे जाने के बाद मिल जाते हैं। उसके बाद जाकर उस दोनों मिलने के बाद उस नदी को बोलते हैं नील नदी। ठीक है, तब समझिएगा नील नदी का 2 मेन ट्रिब्यूटरी बोल सकते हैं। वाइट नील निकलता है विक्टोरिया लेक से, एक आपका ब्लू नील निकलता है टाना झील से जो इथोपिया में। दोनों नदी कहाँ मिलते हैं? सूडान में, जिसका जगह है खार्तूम, वो बेसिकली इसका कैपिटल है, खार्तूम में मिलते हैं। उसके बाद वो कहलाती है नील नदी, जो इजिप्ट से होते हुए इसी मेडिटेरेनियन सी मतलब भूमध्य सागर में जाके गिर जाती है। ठीक है, आप उसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको मिलेगा केनिया। ये आपका केनिया हो गया। केनिया बेसिकली थोड़ा सा टूरिस्ट के लिए काफ़ी फेमस है। ऑब्वियस सी बात है, इसके बगल में इंडियन ओशन का कहीं न कहीं कोस्टल एरिया आता है, तो थोड़ा सा कहीं न कहीं फेमस हो ही जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा कहीं न कहीं अपने आप को डेवलप करने की कोशिश भी की है। तो यहीं पे आपको मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन का मुख्यालय, मतलब इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज का आपको हेड क्वार्टर आपको इसी केनिया में मिलेगा। और जो आपका केनिया है उसका कैपिटल वो आपका होता है नैरोबी। इसी नैरोबी में आपको इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज मतलब अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा। कहाँ पे? इसी नैरोबी में। और यहाँ पे एक शहर और फेमस है जिसका नाम है मोम्बासा। ठीक है, ये आपको मिलेगा, पर्यटन के लिए फेमस है, मतलब घूमने के लिए। यहाँ पर आपको कई सारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिल जाएगा, मतलब जिसको बोलते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य। ऑब्वियस बात है, जो जानवर लोग हैं उसको बचाने के लिए कहीं न कहीं एक पूरा सा बड़ा सा बाउंड्री खींच दिया जाता है। वहाँ पे लोगों को कभी कभी घुमाने के लिए भी ले जाया जाता है वहाँ पे। ठीक है, ताकि उसका कुछ रेवेन्यू उसको बने और कंट्री थोड़ा सा कहीं न कहीं डेवलप हो उसी करेंसी से, मतलब उसी रुपया से। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे रवांडा, एक आपका बुरुंडी। इसी युगांडा के आसपास आपको 2 कंट्री, काफ़ी छोटा कंट्री है जिसका नाम है रवांडा, एक आपका नाम है बुरुंडी। इस दोनों कंट्री में सिविल वार छिड़ गया, मतलब इसको बोलते हैं आप समझिए गृह युद्ध। दोनों कंट्री एक दूसरे के अपोजिट इतना हो गए, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ के लोग यहाँ जाने लेंगे, यहाँ के लोग यहाँ जाने लेंगे। इतना मारकाट हुआ कि इसमें कई सारा लाखों लोग मारे गए, इसलिए हम इसको बोलते हैं रवांडा नरसंहार। आप समझ लीजिएगा रवांडा नरसंहार कहाँ हुआ था? इसी रवांडा और बुरुंडी के बीच हुआ था। ठीक है, जो आपका इसी अफ्रीका के पार्ट है, और इसी विक्टोरिया झील के आसपास आपको वो कंट्री मिल जाएगा। 2 कंट्री यहाँ पर मैंने दिखाया नहीं है, वो काफ़ी छोटा कंट्री आपको मैप में मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं रवांडा नरसंहार। उसके बाद देखिएगा इसके ऊपर चलिएगा, आपको मिलेगा एरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, एक आपका इथियोपिया। बेसिकली इस 4 कंट्री को बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न का मतलब सींग होता है। अब देखिएगा इस 4 कंट्री को जोड़ लीजिएगा, बिल्कुल दिखेगा गाय का सींग जैसा। ठीक है, इसलिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 कंट्री, जिबूती, एरिट्रिया, एक आपका सोमालिया, एक आपका इथियोपिया। ठीक, आप उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वही मैंने लिखा है। उसके बाद सोमालिया से क्या आता है क्वेश्चन? सोमालिया को बेसिकली यहाँ पे जो भी लोग इस रीजन में पूरा, आप साउथ अफ्रीका को छोड़ दीजिए, एक आप इजिप्ट को छोड़ दीजिए, थोड़ा सा आपको इधर मिलेगा नाइजर मिलेगा आपको, थोड़ा सा एक आपका केनिया वगैरह हो गया। उसको छोड़ने के बाद बाकी जो भी कंट्री है उतना डेवलप है नहीं, काफ़ी वो लोग पुअर कंट्री है। दूसरी बात, वहाँ पे एजुकेशन उतना है नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है लोग कहीं ना कहीं कहाँ पर जाएंगे? क्राइम की ओर जाएंगे।
तो इस सोमालिया में बहुत सारे लोग ऐसे बिल्कुल डाकू टाइप के हैं, और यहाँ पे जो भी कार्गो शिप चलता है, मतलब जो ट्रेड करने के लिए शिप को ले जाया जाता है, उस पर कहीं अटैक करते हैं और उसको लूट भी लेते हैं। इसलिए हम इसको बोलते हैं कभी कभी समुद्री लुटेरों का देश बोलते हैं सोमालिया को। मतलब यहाँ पे कई सारा आपको समुद्री लुटेरे मिल जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपको जिबूती, आप देखिएगा यहाँ आपको मिलेगा रेड सी, ये इंडियन ओशन है, इसके ऊपर का पार्ट अरब सागर, इसी का पार्ट आपको मिलेगा रेड सी, ठीक है। जिबूती आप इसको थोड़ा सा गौर से देखिएगा, जिबूती आपको जस्ट मिलेगा रेड सी के बगल में, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे सूएज नहर है, तो यहाँ पे कल को कोई भी कार्गो शिप आती है तो उस पर नज़र रखने के लिए ये जिबूती काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए जिबूती, उतना पैसा इसके पास तो है नहीं कि अपने आप को काफ़ी डेवलप कर पाए, इसलिए ये जिबूती क्या किया है, अपना एरिया मतलब अपना ज़मीन भाड़े पे देना शुरू कर दिया है। इसी की वजह से अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, वो सब चाहता है कि ठीक है हम जिबूती में जाके कोई ना कोई मिलिट्री बेस ले, मतलब सैन्य अड्डा, मतलब वो अपना आर्मी यहाँ पे डिप्लॉय कर सकती है। इसलिए जिबूती में आपको कई सारा कंट्री का आर्मी बेस मिल जाएगा। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आपको जिबूती ऐसा देश मिलेगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको आर्मी बेस मिल जाएगा, मतलब मिलिट्री बेस, मतलब इसको बोलते हैं सैन्य अड्डा। इसलिए जिबूती को सैन्य अड्डाओं का देश कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद मैंने बात की थी इथोपिया। इथोपिया में सिर्फ इतना फेमस है टाना झील, वहीं से निकलती है कौन नदी, ब्लू नाइल, और वो अंतिम में क्या बनाती है, नील नदी का निर्माण करती है, कहाँ पे, खार्तूम में जाके। उसके बाद आपको मिलेगा एरिट्रिया। अच्छा इससे पहले इसको पहले जान लीजिए, एरिट्रिया आपको यहाँ मिलेगा। एरिट्रिया भी उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन एरिट्रिया में एक बार सिविल वार, मतलब वही अंदर में किसी कंट्री के लोग अपने मतलब आर्मी के खिलाफ, या फिर यूँ समझिए अपने देश में ही अपने लोगों के खिलाफ अगर लड़ना शुरू कर दे तो हम उसको बोलते हैं सिविल वार। इस एरिट्रिया में इतना खून खराबा हुआ, इतना लोग अपने एक दूसरे को मारना शुरू किए कि यहाँ पे पॉपुलेशन फीमेल का घटना शुरू हो गया। कहने का मतलब जब भी वार कहीं पे होता है तो ऑब्वियस सी बात है मेल पार्टिसिपेट करते हैं, तो यहाँ पे पुरुष लोग भाग लिए लड़ाई झगड़ा में, उसमें से कई सारा लाखों लोग वहाँ पे मारे गए। तो जो एक 6 रेशियो होता है, मतलब 1000 पुरुष पे कितना महिलाएं हैं। जनरली क्या होता है 1000 पुरुष पे 950-960 महिलाएं होती है, लगभग हर एक कंट्री का ऐसा ही होता है। लेकिन जब एरिट्रिया की बात करते वहाँ पे नॉर्मल ऐसा ही था, लेकिन जब यहाँ पे सिविल वार चला था तो वहाँ पे इतना सारे मतलब जो मेल लोग थे, मतलब पुरुष लोग थे, वो अधिकतम लोग मारे गए, तो उसका 6 रेशियो काफ़ी घट गया। इसलिए वहाँ पे जो सरकार थी वो एक नियम बना दिया था, ऑब्वियस सी बात है अब मेल घट गए फीमेल ज़्यादा, तो वहाँ पे एक नियम बन गया कि जो भी मेल है, जो भी पुरुष है, उसको एटलीस्ट 2 शादी करनी ही होगी, तभी तो जाके वहाँ पे सेक्स रेशियो बैलेंस हो पाएगा, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद वही 4 कंट्री हॉर्न ऑफ अफ्रीका के लिए। अच्छा मैं यहाँ पे एक चीज़ भूल गया, यहाँ पे एक आपको यहाँ पे मिलेगा मोसाद का एक ऑपरेशन, ठीक है। ये इसी युगांडा में आप यूँ समझिए, आपको ये आपका होता है इजिप्ट का जस्ट बगल में आपको मिलेगा सिनाई पेनिनसुला, ये भी इसी इजिप्ट का है। इसके ऊपर मिलेगा आपको जस्ट बगल में इजराइल मिलेगा। इजराइल का आप यूँ समझिए, इजराइल के कुछ लोगों को, जो इजराइल का एक प्राइवेट जो जेट नहीं पैसेंजर एरोप्लेन था, उसको हाईजैक करके एक बार मतलब आतंकवादी संगठन इसी युगांडा में लेके आया था, ठीक है। उसके बाद मोसाद बेसिकली वहाँ की खुफिया एजेंसी है इजराइल की, वो एक बार क्या किया था, यहाँ पे जो भी लोग थे पैसेंजर ट्रेन, उसको जब आतंकवादी संगठन उठा के युगांडा लाया गया था तो मोसाद एक बार ऑपरेशन चलाई थी। उसके बाद वो सिर्फ वहाँ पे अपना एक आर्मी खोई थी, मतलब उसके जो सोल्जर थे, इजराइल के जो सोल्जर थे, उसका सिर्फ एक सैनिक मरा था, उसी का भाई था बेंजामिन नेतन्याहू। मतलब जो इजराइल के जो पीएम हैं वो थे बेंजामिन नेतन्याहू, उसी का भाई इसी ऑपरेशन में मारा गया था। और अभी अगर करंट की बात करें तो इजराइल के जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं वो है नफ्ताली बेनेट। बेंजामिन नेतन्याहू से जस्ट पहले थे, इसके बाद आए नफ्ताली बेनेट, और वो अभी 2 साल के लिए फिलहाल है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, आप इसका पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मेरे ख्याल से मैंने कुछ नहीं छोड़ा है, अफ्रीका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। हम देखेंगे अंटार्कटिका को या फिर कोई और अब नया सा चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए मुझे उम्मीद है आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। गुड नाइट।